सुप्रभातम प्यारे भैया बहनों, देववाणी पाठशाला के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। रसों के क्रम में श्रृंगार के पश्चात आज हम आप सबसे वीर रस की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर करते रहें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिलता रहे। प्यारे भैया बहनों, वीर रस, कल हमने आपसे श्रृंगार की चर्चा की थी और आज वीर रस की चर्चा करेंगे। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वह उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है और एक रेडीमेड परिभाषा में आपको बताते चल रहे हैं कि स्थायी भाव लिख करके शेष जैसे का तैसा उतार दें और रस का नाम बदल दें तो किसी भी रस की परिभाषा आपकी पूर्ण हो जाती है। जैसे उत्साह नाम का स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता है तो वीर रस दशा को प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिए, उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव और अनुभाव तथा संचारी भावों से जब पुष्ट होता है तो वह रस दशा को प्राप्त होता है। कविता को पढ़ करके, कहानी को सुन करके, नाटक को देख करके हमारे मन में जो उत्साह का संचार होता है, यह उत्साह जब जगता है तो रिजल्ट, परिणाम वीर रस के रूप में प्राप्त होता है। ऐसी कोई कविता हम पढ़ें और अगर हमारे मन में उत्साह न जगे तो वीर रस की हो ही नहीं सकती है। वीर रस की कविता वही होती है जो एक बार सुनते ही मुर्दा भी कब्र से उठ करके बैठ जाए, इतना उत्साह आ जाए, बुढ़े भी युवावस्था का अनुभव करने लगे। प्यारे भैया बहनों, तो ये उत्साह नाम का स्थायी भाव ये हमारे मन में हमेशा रहता है, पहले से है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिनके कारण से जागृत अवस्था में आता है और जब एक जागृत होता है तभी वीर रस की निष्पत्ति होती है। तो उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होकर वीर रस दशा को प्राप्त होता है। वीर रस के विद्वानों ने 4 भेद बताए हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। कुछ ऐसे वीर होते हैं जो युद्ध में वीरता दिखाते हैं, कुछ दान देकर के वीरता दिखाते हैं, दानवीर कहलाते हैं, कुछ प्राणियों पर, अपने से कमजोर जीवों पर दया भाव का प्रदर्शन करके वो दयावीर कहलाते हैं, और कुछ धार्मिक कार्यों, धार्मिक आयोजनों का, अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं और धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते हैं, उन्हें धर्मवीर कहते हैं। प्यारे भैया बहनों, ये वीर रस के 4 भेद होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। और ये वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह जब जागृत होगा, जागृत अवस्था में आएगा तो वीर रस दशा को प्राप्त हो जाएगा। एक उदाहरण देखें, अभिमन्यु का अपनी पत्नी उत्तरा के प्रति युद्ध में प्रस्थान करने के पहले का एक कथन है: मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, पर गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निस्तात से भी समर में डरता नहीं। इसमें स्थायी भाव उत्साह है, विभाव में आलंबन गौरव है, उद्दीपन अभेद चक्रव्यूह रचना है और आश्रय अभिमन्यु है, जिसमें स्थायी भाव जागृत हो रहा है। चक्रव्यूह का भेदन करना, रोमांच होना, ये अनुभव है। गर्व, उग्रता, वितर्क आदि संचारी भाव हैं। इन सब से पुष्ट होकर के वीर रस दशा
को ये पंक्ति प्राप्त हो रही है, इसमें वीर रस है। भैया बहनों कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। आपने हल्दी घाटी पढ़ा होगा, वीर रस का काव्य है। जौहर, जय हनुमान, शिवा बावनी, ये सारे वीर रस की रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र में दिनकर ने पंक्तियां लिखी हैं। ले रहा हो सत्य कोई और तू त्याग तब से काम ले पाप है। ले रहा हो सत्य कोई और तू त्याग तब से काम ले पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। और बहुत सारे उदाहरण हैं। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघ लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये पंक्तियां भी पूरा जय हनुमान, जौहर, हल्दी घाटी, ये सब के सब महाकाव्य काव्य जो है ये सब वीर रस के काव्य हैं। और 4 पंक्तियां हम आपको और सुनाएंगे। भीष्म पितामह का युधिष्ठिर के प्रति कथन है। कुरुक्षेत्र जो दिनकर की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। जब युधिष्ठिर पितामह से कहते हैं, सरसैया पर लेटे हुए पितामह से कहते हैं कि पितामह ये जो विनाश हुआ है इसका कारण मैं हूं। बालहीन माता की पुकार कहीं आती और आता कहीं आर्तनाद। पित्रहीन बाल का आंख पड़ती है जहां हाय वहीं देखता हूं सिंदूर पूछा हुआ सुहागिन के बाल का। बाहर से भाग कक्ष में जो छिपता हूं तो भी सुनाता घास क्रूर काल का। और सोते जागते में चौंक उठता हूं मानो शोणित पुकारता हो अर्जुन के लाल का। जब ये बात कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म से और कहते हैं कि इस महाभारत के इस भयंकर विनाश का कारण मैं हूं। अगर मैंने युद्ध की अनुमति दी होती तो आज महा विनाश न होता। उस समय भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं रण रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको। रण रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको। वृक व्याघ्र भीत से मही को मुक्त कर दो। अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ व्याघ्र। दांतों में कराल कालकूट विष भर दो। वट की विशालता के नीचे जो अनेक वृक्ष ठिठुर रहे हैं उन्हें फैलने कवर दो। रस सूखता है जो जमी का मही का भीमकाय वृक्ष उसकी सिराएं तोड़ो डालियां कतर दो। प्यारे भैया बहनों इस पंक्तियां हमने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि इन सब में वीर रस है। तो ऐसे कोई भी पंक्ति आपको दे करके उसमें प्रयुक्त रस पूछा जा सकता है अथवा सीधे दिया जा सकता है कि वीर रस की सोदाहरण परिभाषा आप लिखिए। तो जब परिभाषा सोदाहरण परिभाषा पूछी जाएगी तो पहले आप परिभाषा लिखेंगे, फिर उदाहरण देंगे और जब स्पष्टीकरण देंगे तभी आपका 2 अंक का प्रश्न का उत्तर आपका पूरा माना जाएगा। नहीं तो केवल परिभाषा लिख करके उदाहरण 2 लाइन लिख देंगे तो आपको पूरे अंक नहीं मिल पाएंगे, पूरे अंक के अधिकारी आप नहीं होंगे। किंतु जब आप तीनों स्टेप को ध्यान में रख करके परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण पूरा का पूरा लिखेंगे, एक मॉडल रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे और पूरे अंक आप लेने के अधिकारी भी होंगे। प्यारे भैया बहनों आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष हम फिर मिलेंगे अगले दिन आपसे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।